अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के हम स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाऊँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमने यहाँ बात की थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता हुआ लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता हुआ लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है तो रेडिएशन क्या होती है? इमिट होती है। रेडिएशन जो होती है वो इमिट होती है। अब हाइड्रोजन एटम से कौन कौन सी रेडिएशन इमिट होती हैं, इस हिसाब से हमने इसके जो है वो कुछ स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं ना। तो यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप लगाएगा तो कौन कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो 5 सीरीज हैं, याद रखिएगा। पहली सीरीज जो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में 5 सीरीज हैं। पहली सीरीज जो है वो कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से, यानी जब दूसरे ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, दूसरे ऑर्बिट से जंप करता हुआ पहले ऑर्बिट पे आता है। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिट से जंप करता हुआ पहले पे आता है, या तीसरे ऑर्बिट से जंप करता हुआ पहले पे आता है, या चौथे ऑर्बिट से जंप करते हुए पहले पे आता है, या 5वें से, या 6ठे से, या 7वें से। इस तरीके से ऊपर वाले ऑर्बिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे वाला ग्राउंड स्टेट वाला ऑर्बिट जो होगा वो हमेशा पहला होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करता हुआ पहले ऑर्बिट पर आएगा तो उस वक्त जो भी रेडिएशन की सीरीज प्रोड्यूस होती है उसे नाम दिया गया है लाइमन सीरीज का। और लाइमन सीरीज में जो रीजन होता है, जो रेडिएशन होती है वो अल्ट्रा वायलेट प्रोड्यूस होती है। उनकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उनको हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब अल्ट्रा वायलेट क्यों कहते हैं, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। याद रहे, हमें जो विजिबल लाइट नज़र आती है ना, हमें जो विजिबल लाइट नज़र आती है, मुख्तलिफ कलर की लाइट नज़र आती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसकी है? वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो वॉयलेट की है और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो रेड की होती है। और लाइमन सीरीज के अंदर जो रेडिएशन जो रिलीज हो रही होती है, लाइमन सीरीज के अंदर जो रेडिएशन रिलीज हो रही होती है उनकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर से भी ज़्यादा होती है। उसे हम नाम देते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा का मतलब ज़्यादा। किससे ज़्यादा? वॉयलेट से भी क्या है? ज़्यादा। वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है कलर से, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। ये इंसानी आंखों से रेडिएशन नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी एनर्जी जो होती है, हमारी विजिबल लाइट में जो इतने सारे कलर नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉयलेट की है और सबसे कम रेड की, तो इसकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से दूसरी सीरीज है वो बामर सीरीज। बामर सीरीज में जब जो है इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे पे जंप करे, या चौथे से दूसरे पे करे, या 5वें से, या 6ठे से, या 7वें से, डॉट डॉट का मतलब ऊपर का, यानी N2 का नंबर कुछ भी हो सकता है, जबकि N1 हमेशा बामर सीरीज में 2 होगा। और यहां जो रेडिएशन जो भी इमिट होती हैं वो विजिबल होती हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तीसरी सीरीज जो है वो क्या है? पेस्टियन है। इसमें N1 की वैल्यू 3 होती है, N2 की वैल्यू, यानी वो चौथे से तीसरे पे, 5वें से तीसरे पे, 6ठे से, 7वें से, 8वें से, लेकिन जंप करता हुआ हमेशा तीसरे ऑर्बिट पर छलांग लगाएगा। तो उस वक्त जो भी सीरीज प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं पेस्टियन सीरीज, और उस वक्त जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो देखो भाई, बामर तो विजिबल थी ना, इन्हें हम देख सकते थे। अब विजिबल में सबसे कम एनर्जी किसकी थी? रेड की। और यहां जो इमिट हो रही है वो कौन सी है? इंफ्रारेड। इंफ्रा का मतलब होता है कम। इंफ्रा का मतलब होता है कम। किससे कम? इंफ्रारेड। मतलब यहां जो रेडिएशन इमिट होंगी उनकी एनर्जी रेड से भी क्या होगी? कम होगी, इसीलिए इनको नाम दिया गया इंफ्रारेड। ब्रैकेट सीरीज में
इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ चौथे पे आएगा, यानी हायर ऑर्बिट जो होगा वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, मतलब ऊपर का नंबर जो है वो n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जबकि ग्राउंड स्टेट जो जंप करता हुआ चौथे ऑर्बिट पे वो छलांग लगाएगा। तो वहां जो रेडिएशन इमिट होती है उन्हें कहते हैं फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड से भी इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और पांचवी सीरीज जो है वो फंड सीरीज है, इसमें n1 की वैल्यू 5 होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन या तो छठे से पांचवें पे, या सातवें से पांचवें पे, या आठवें से पांचवें पे, 9वां, 10वां, 11वां, लेकिन n1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5। तो ये 5 जो है वो सीरीज हैं। हमारे सर हमें याद करवाते थे कि ये नेम ऑफ सीरीज आप कैसे याद करेंगे। तो नेम ऑफ सीरीज याद करने का तरीका है, हमारे सर कहते थे एक सेंटेंस याद करो, ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पर, ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पर। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस याद हो जाता था, तो हमें पता होता था कि ले मतलब लाइमन, इसमें हमारे हमेशा क्या होगा, एन की वैल्यू 1 होगी, भाई मतलब 2, पिज्जा 3, बिस्मिल्लाह 4, पर मतलब पी फंड सीरीज की बात है। तो इस ऑर्डर में आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो। अब लिखने के लिए आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये चार्ट अगर याद है तो आसानी से आप लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या है, लाइमन सीरीज, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, भाई हायर है ना, यहां तो कुछ भी नहीं बोल सकता था, हायर से फर्स्ट पे अगर आ रहा है, देन द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज लाइमन सीरीज, और सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास जो है वो n2 की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, जबकि n1 की जगह हमने यहाँ रख दिया 1। और इस सीरीज का ताल्लुक किससे होगा, इस चार्ट में लिखा हुआ अल्ट्रावायलेट से, दिस सीरीज बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट। सेम इसी तरीके से बामर में सेकंड करना होगा, यहाँ 2 लिखना होगा, और यहाँ n2 की जगह 3, 4, 5। देखो अगर ये चार्ट याद है तो ये पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हो। इसका ताल्लुक किससे होगा, विजिबल से। इसी तरीके से पेस्टन सीरीज में क्या होगा, थर्ड आ जाएगा, यहाँ थर्ड आ जाएगा, n2 की जगह 4, 5, 6, और इसका ताल्लुक इंफ्रारेड रीजन से होगा। ब्रैकेट में क्या होगा, पूरा वही सेंटेंस होगा, सिर्फ यहाँ फोर्थ आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो n1 की जगह 4 लिखेंगे, n2 की जगह 5, 6, 7, और इसी तरीके से नोट करके लिखा, दिस सीरीज बिलोंग टू फार इंफ्रारेड रीजन। फंड सीरीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ 5th आ जाएगा, और यहाँ जो है फॉर्मूले में 5 आएगा, n2 की जगह 6, 7, 8, और इसका ताल्लुक जो होगा वो वेरी फार इंफ्रारेड रीजन से होगा। तो यहाँ जाकर हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।